यही भी धिराव मन ही मन झांखा, देख कुभांत कुमति मनमा। तो राजा दशरथ ऐसे सिर पर हाथ रख कर सोचने लगे कि कैकेयी ने जो मांगा है बहुत बुरी तरह से मांगा है, और उसके कपट को पहचानने लगे कि बाप रे बाप, इस तरह से मधुर वचन बोलती है, इतना कपट, इतना जहर इसके हृदय में भरा हुआ है। देख कुभांत कुमति मन माख। इस तरह से जब सोच कर रहे थे राजा दशरथ, और बहुत चिंता में पड़ गए, तब वो बोली। महाराज को बोली नहीं निकल रही थी, एकदम सहम गए, नहीं कछु कही आवा, कुछ नहीं कहे। तब वो बोलती है, जोर से बोलती है, भरत की राउर पूत न हो ही, आने मोल विसाही की मोही। क्या भरत राउर पूत ना हो? इस तरह से बोलती है। भरत आपका पुत्र नहीं है? हमको खरीद कर लाए थे क्या? मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ है, मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं। राजा दशरथ तो शोक में डूबे हुए हैं और ऊपर से बोलना चालू की, ये कह दो ना कि भरत तुम्हारा लड़का नहीं है। क्या कोई मैं भिखमंगिन थी, रास्ता से खरीद करके लाए हो? मैं भी एक राजा की बेटी हूं। तुम इस तरह से, अगर तुमको मेरी बात बाण जैसी लगी तो पहले संभाल कर क्यों नहीं बोला? देखिए तुरंत खुल गए वो कपटपूर्ण व्यवहार, तुरंत। अब जब वर दे दिया उन्होंने, वचनबद्ध हो गए, तब इस तरह से बोलती, भरत की राउर पूत न हो। जोर जोर से स्क्रीम्ड आउट, चिल्लाने लगी, क्या भरत तुम्हारा लड़का नहीं है? और महाराज अकेले हैं। तो आदमी क्रोध में होता है तो बहुत जोर से बोलने लगता है। आने हूं मोल विसाही की मोही, मोल खरीद कर, पैसा खरीद करके लाए थे क्या? हम पैसा देकर खरीदे थे हमको? मेरे साथ विवाह नहीं हुआ है। और जो सुनी सरसम लाग तुम्हारे, काहे न बोलहूं वचन संहारे। जब मेरी बात तुमको बाण जैसी लगी, ये हालत हो गई, रो रहे हो, सोच में पड़ गए, तो संभाल करके क्यों नहीं बोला करते हो? इस तरह से बोल रही है। काहे न बोलहूं वचन संहारे, संहार करके क्यों नहीं बोलते हो? दे हूं उत्तर अनुकहूं की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। अभी बोल रहे थे ना कि मैं रघुवंशी हूं, और रघुवंशी के प्राण भले चले जाते हैं, वचन नहीं जाता है, तो उत्तर दो, क्यों नहीं बोल रहे हो? दे हूं उत्तर अनुकरहूं कि नहीं, मैं जो मांग रही हूं उसको दो, और नहीं तो कहो सीधा कि नहीं, नहीं दूंगा। दो में से एक बोलो। दे हूं उत्तर अनुकहूं कि नहीं, सत्य संध तुम रघुकुल माही। रघुवंशी हो ना, सत्य प्रतिज्ञा होती है ना रघुवंशियों की। अभी अभी तुमने कितना सत्य की सराहना किया। देन कहेउ बर, देन कहेउ अब जनिबर देहूं, तजहूं सत्य जग अपजस ले। देने को कहे ना तो मत दो, देने को कहे स्वयं मत दो, और सत्य को छोड़ो और दुनिया में बदनामी लो। अब तो मैं इसका प्रचार करूंगी कि कितना झूठा है ये राजा दशरथ। इस तरह से बोल रही है। राजा दशरथ शोक में डूबे हुए हैं, कहती है कि उत्तर दो, उत्तर दो, मतलब मेरी बात का समर्थन करो कि तुमने दिया वर, अथवा ये भी कहो कि नहीं दूंगा। तजहु सत्य जग अपजस ले, सत्य छोड़ो, दुनिया में बदनामी लो, अपजस लो। सत्य सराही कहे वर देना, जान ही ले यही मांगी चबेना। सत्य की सराहना कर रहे थे ना, सत्य सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पर्वत के समान पुण्य है, सत्य के समान कुछ भी नहीं है। तो सत्य की सराहना कर रहे थे ना, और ये कह रहे थे कि मैं भूल गया, तुम्हारा दोष है। तो ठीक है, भूल गए थे, आज मांगी ना, दो ही मांगी ना, तुम तो चार कह रहे थे मांगने के लिए ना।
तो क्या समझ रहे थे कि मैं चबेना मांगूंगी? सत्य की सराहना करके कहते हैं मांगो 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 मांगो। तो क्या समझते थे कि 2-4 मुट्ठी चन्ना मांगूंगी, चबेना मांगूंगी, यही सोच रहे थे। शिवी दधी चिबली जो कछु भाखा, तन धन तजयु बचन पन राख। पढ़ा है कि नहीं इतिहास, वेद पुराण? महाराज शिवी, दधीची ऋषि और बलि महाराज जो कुछ कहे अपना तन और धन दे करके वचन पूरा किए। पढ़े हो ना? बाप, इस तरह से स्त्री डांट रही है राजा को। शिवी महाराज एक कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस दे दिए, तन तज। दधीची ऋषि ने देवताओं की रक्षा के लिए अपना अस्थि दान कर दिया। और बलि महाराज जानते थे कि भगवान विष्णु कपट कर रहे हैं, ये धन सारा लेकर इंद्र को देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने वचन दे दिया भगवान को, तो पूरा किया, सारा धन दे दिया। वो तो पढ़ी लिखी स्त्री है, इतिहास सब जानती है, वेद पुराण। तो शिवी दधीच बलि जो कछु भाखा, तन धन तजे वचन पन राखा। उन लोगों ने तो ऐसे हिचकिचाहट नहीं किया और अभी रो रहे हो। इतिहास बता रही है, जब दान करने चले तो इस तरह दान करो। अतिकट वचन कहत कैकेयी, मनहु लोन जरे पर दे। बहुत कठोर बोल रही थी, इस तरह की अनेक कठोर बातें बोल रहे थे और महाराज दशरथ ऐसे शोक में डूबे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे जरे पर नमक डाल रही है कैकेयी। एक तो जल गया है शरीर में कहीं और उस पर नमक डाला जाए तो और पीड़ा होती है, घाव बिगड़ जाता है। तो इस तरह से मानो जरे पर नमक डाल रही है।